मौर्य साम्राज्य का विशाल दरबार लगा है। सिंहासन पर बैठा एक युवा राजकुमार, जिसके पिता चंद्रगुप्त जैन धर्म अपना चुके थे और दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला में तपस्या कर रहे थे। तभी 298 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक हुआ बिंदुसार का यही वह क्षण था जब एक नए शासक की शुरुआत हुई। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक थे। इन्हें प्रायः अमित्रघात कहा गया, अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला। कहा जाता है कि जन्म के समय बिंदुसार की माता निधन हो गई थी और उन्हें चाणक्य ने ही पाला पोसा, इसलिए बिंदुसार का बचपन भी राजनीति और युद्धकला के वातावरण में बीता था। बिंदुसार का शासनकाल 298 से 273 ईसा पूर्व तक चला। चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी, पर इसका विस्तार का सबसे बड़ा श्रेय बिंदुसार को जाता है। उन्होंने दक्षिण के 16 राज्यों में से 12 राज्यों को मौर्य साम्राज्य में मिला दिया। उनका लक्ष्य था सारा भारत मौर्य हो जाए। यह समय भारत का सबसे शक्तिशाली युग था। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में दक्कन तक बिंदुसार का प्रभाव था। मौर्य काल में विदेशी संबंधों का सबसे बड़ा चैप्टर बिंदुसार के समय मिलता है। यूनानी लेखक एथीनियस लिखता है कि बिंदुसार ने ग्रीक सम्राट एंटियोकस प्रथम से अंजीर, मदिरा और दार्शनिक मांगे थे। एंटियोकस ने पहले 2 चीजें भेज दी, लेकिन दार्शनिक न भेज सके क्योंकि व्यापारिक कानून इसकी अनुमति नहीं देते थे। यह घटना बताती है कि बिंदुसार ज्ञान और संस्कृति के प्रेमी भी थे। कई ग्रंथ बताते हैं कि चाणक्य बिंदुसार के प्रारंभिक शासनकाल तक जीवित थे। लगभग 269 से 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो गई। बिंदुसार के कई पुत्र थे, पर सबसे योग्य था अशोक, जिसे बिंदुसार ने तक्षशिला भेजा था।